क्या लग रहा है कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार होगी? मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री हमारे गठबंधन का होगा। हर दूसरा नेता, बड़ा नेता ये दावा कर रहा है कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनने जा हम रहा तो हूँ। अपने गठबंधन का बनाएंगे। मैं और चंद्रशेखर दोनों आज के दिन युवा है, वो भी 36 के है, मैं भी 36। आज मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं हरियाणा प्रदेश के सभी वो वोटर्स जो 50 साल से नीचे, जो कि लगभग 55-60% के आसपास है, उनका नेतृत्व करूँ। आपके अपोजिशन में जो आपके चाचा हैं, उन्होंने कहा भी कि वो किंग मेकर नहीं किंग बेकर हो गया है। आपको क्या लगता है कि अगर आप दोनों चाचा भतीजे की पार्टियां कुछ इतने नंबर ले आती हैं कि वो जिस आदमी ने हमें पार्टी से निष्कासित किया, वो हम पे ये आरोप लगाए 6 साल बाद कि हमने उनकी पार्टी तोड़ी, क्या वो सीरियसनेस है एक पॉलिटिकल आदमी? मैं तो कल परसों हंस रहा था, हर चीज का पोर्टल बना हरियाणा में, कि पार्टी के इस्तीफे का भी पोर्टल बीजेपी को बना देना चाहिए। जिस संख्या में उनके संगठन के लोग छोड़कर गए हैं, जिस मात्रा में छोड़कर गए हैं, बड़े गंभीरता की बात है कि आज बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्सिंग की कगार पर है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जब ही सरवाइव करती है जब चुनाव लड़के दिखाती है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। हरियाणा की गहमागहमी खूब देखी जा रही है और हमारे साथ आज हैं जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। चुनाव में और राजनीति में दो चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं मन मुटाव और मन मिलाव। अब ये देखना है कि इस हरियाणा चुनाव में कौन किस करवट बैठने जा रहा है, और फिर इन सभी का जवाब देने के लिए आज तैयार है हमारे साथ दुष्यंत जी। क्या लग रहा है आपको, क्या रहेगा इस बार चुनाव में? अभी तो रन शुरू हुआ है, अभी तो रणबांकुरे मैदान में नहीं आए। 12 तारीख तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट भी मैदान में होंगे। कांग्रेस, आम आदमी मिलकर लड़ना भी चाह रही है और एक दूसरे को डरा भी रही है। तो अभी तो मैं ये मानता हूँ बड़ा रोमांचक चुनाव होगा, मल्टी कॉर्नर फाइट होगी, और इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा ताकत के साथ हमारा गठबंधन विधानसभा में सदस्य भी जिता के लाएगा, और ट्राई कॉर्नर में मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री हमारे गठबंधन का होगा। मतलब फिर मेरा पहला, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था उन्होंने भी यही दावा किया था। हर दूसरा नेता, बड़ा नेता ये दावा कर रहा है कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनने जा हम रहा तो हूँ। अपने गठबंधन का बनाएंगे। और पिछली बार भी 10 विधायक हम जीत के लाए थे, और उससे पहले लोकसभा के परिणाम जब हम देखते थे तो इतने ज़्यादा खुश करने वाले नहीं थे, पर कार्यकर्ताओं का हौसला था और उस हौसले ने हमारी ताकत बढ़ाई, और आज भी वही परिस्थिति बन रही है। कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ काम कर रहा है, और ये विश्वास मेरा है कि वो जोश बदलाव की पृष्ठभूमि रूपरेखा तय करेगा। तो दुष्यंत चौटाला की पार्टी इस बार कितना अहम रोल अदा करने जा रही है? मैं तो मानता हूँ पिछली बार 10 थे, इस बार 2 गुना से ज़्यादा हम विधायक जिता कर लाने में सक्षम रहेंगे। और आपने जो लास्ट मोमेंट पर आज़ाद जी के साथ गठबंधन किया है वो कितना फलदायी रहेगा? चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जननायक जनता पार्टी 2 विचारधाराओं को जोड़ के लाई। एक स्वर्गीय काशीराम जी और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जोड़ी देश ने देखी है, जब 1989 के अंदर वो बोट क्लब पे धरने पर बैठे एक बात को लेकर कि डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिलाए थे, और चौधरी देवीलाल जी ने अपना वादा पूरा किया। 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया। वहीं दूसरी ओर पर मैं और चंद्रशेखर दोनों आज के दिन युवा है, वो भी 36 के है, मैं भी 36 के। हमारी ये जोड़ी अगले 45 साल देश की पॉलिटिकल सिनेरियो को फॉलो करेगी, उसको रास्ता दिखाएगी, उसको आगे लेकर जाएगी। तो जनता देखती है, और युवाओं को शक्ति देने का काम निरंतर जनता ने किया है, और वो युवा शक्ति है जो बदलाव को लेकर आएगी। लेकिन आपके चाचा ने मायावती जी के साथ गठबंधन किया है और आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ, तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो दलित और जाट का वोट है वो खींचने में ये बहुत अहम भूमिका नहीं, निभाएंगे? मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। मैं 36 साल का हूँ। आज मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं हरियाणा प्रदेश के सभी वो वोटर्स
जो 50 साल से नीचे, जो कि लगभग 55-60% के आसपास है, उनका नेतृत्व करो। मुझे नहीं लगता हम जात बिरादरी में बटेंगे तो कामयाब होंगे। हमें हाँ नेतृत्व देना है, किसान कमेरे का भी करना है और युवाओं का भी करना है। लेकिन जिस तरह से आप पे आरोप लग रहे हैं कि किसान धरने पर बैठे थे तब दुष्यंत जी ने कोई आवाज़ नहीं लगाई, पहलवानों के साथ इतना कुछ हुआ तब दुष्यंत जी अपनी पार्टी को संभालते रह गए और भाजपा के साथ जुड़े रह गवर्नमेंट गए। में आप जब बैठते हो जी, तो आप धरनों में प्रेजेंस अपनी कैसे दिखाते हो वो जनता तय करती है। क्या कहीं ये रिकॉर्डेड है कि दुष्यंत चौटाला ने ये स्टेटमेंट करी हो कि किसान आंदोलन का धरने गलत है? क्या हमारा कोई कार्यकर्ता वहाँ नहीं गया? क्या वहाँ पर जो खेत से एक एक एकड़ पे उगाई हुई थी उसमें हमने पार्टिसिपेट नहीं किया? पार्टिसिपेशन सबकी है। आप एक पार्टनरशिप कंपनी बनाते हो, उसमें एक्टिव पार्टनर भी होता है, स्लीपिंग पार्टनर भी होता है। बिहाइंड द कर्टन जो मदद हुई हमने करी। मैंने तो पहले दिन कहा था कि एमएसपी पर आंच आएगी, आई विल रिजाइन। एमएसपी पर हरियाणा प्रदेश में तो आंच नहीं आई। हम 5 क्रॉप्स एमएसपी पर लिया करते थे, हमने 14 क्रॉप्स लेनी शुरू कर दी, बढ़ाया। हमारी पेमेंट जो मंडी के अंदर जाती थी वो पहले 2-2.5 महीने पे किसान को मिलती थी, उसको हमने रिड्यूस किया, 48 आवर्स किया कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। किसान की फसल खराब हो जाती थी, 2-2 साल फसल के मुआवजा नहीं मिलता था। हमने व्यवस्था बनाई कि 30 दिन के अंदर उसके खाते में पैसा आ जाएगा। पहली बार हरियाणा में इतनी बार फ्लड्स आए हुए हैं, कभी फ्लड डिक्लेयर नहीं हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने फ्लड डिक्लेयर कर 12 जिलों के प्रत्येक नागरिक जिसकी फसल को, मकान को, कोई कोठे को नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करवाई। इवन देन किसी और स्टेट में आज तक पॉलिसी नहीं है कि अगर किसान के खेत में सिल्ट आ जाए, जिसको हम यमुना सैंड कहते हैं, यमुना सैंड आ जाए, उसको निकालने की परमिशन नहीं दी जाती। हमने माइनिंग डिपार्टमेंट से पॉलिसी बनाई और उसका पैसा किसान को मिला, जितना रेत वहाँ से निकला। अगर मैं किसान के साथ ना होता तो क्या गवर्नमेंट में बैठा ये कदम उठा पाता? और ये तो चौधरी देवीलाल जी, सर छोटू राम जी कहा करते थे कि काम जब ही होंगे जब आप सरकार में बैठे हो, विपक्ष में तो आया ही होगी। लेकिन जिस तरह से किसान आप पे आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी सामने आए कि आप वहाँ सभा संबोधित करने गए हैं और किसान की आवाज़ को लेके आप पर चलो, विरोध अपनों का ही करा जाता है। कोई तमिलनाडु का किसान मेरा विरोध करने आया है? यही मेरे वोटर्स हैं 2 करोड़। मैंने तो इन्हीं के साथ बैठना है, हम लड़ेंगे भी, हम गले भी लगेंगे, हम प्यार भी करेंगे, इन्हीं से ही राजनीति करनी है। मैं मेरा प्रोफेशन चेंज नहीं कर रहा। अगर मैं आपकी तरह पत्रकारिता में आना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है। एक चैनल से नाराजगी दूसरे में चले जाओ, दूसरे नाराजगी तीसरे में चले। हमारा तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और उसने 2 करोड़ 4 लाख हरियाणा के वोटर्स के बीच में रहना है, इन्हीं की आवाज़ बनना है, इन्हीं की लड़ाई लड़नी है। कई बार फैसलों पे नाराज़गी होती है, धीरे धीरे समझते हैं। आज आम चर्चा है कि अगर हम उस समय गवर्नमेंट का हिस्सा ना बनते तो जो मेरे 7 विधायक गए, ये तो कुलदीप बिश्नोई की अजका की तरह बीजेपी वाले जब भी तोड़ ले जाते। हमने तो स्ट्रैटेजिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी सर्वाइव किया, हमने अपने करे वादों को भी पूरा करवाया और हमने प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। जीएसटी 18,000 करोड़ थी, आज 36,000 करोड़ कैसे कलेक्शन होगी स्टेट की? क्योंकि हमने इम्प्रूवमेंट करी सिस्टम के अंदर। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में और आपके अपोजिशन में जो आपके चाचा हैं वो काफ़ी सारी योजनाएं बना के बैठे हैं कि हम किस तरह से काम करेंगे और वो काफ़ी आरोप भी आप पे लगा रहे हैं, परिवार तोड़ने का, पार्टी तोड़ने का। और उन्होंने कहा भी कि वो किंग मेकर नहीं किंग ब्रेकर हो गया है। आपको क्या लगता है कि अगर आप दोनों चाचा भतीजे की पार्टियां कुछ इतने नंबर ले आती हैं कि वो देखिए, मैं उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानता नहीं हूँ। मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है कि ही इज़ अ नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। जिस आदमी ने हमें पार्टी से निष्कासित किया, वो हम पे ये आरोप लगाए 6 साल बाद कि हमने उनकी पार्टी तोड़ी, क्या वो सीरियसनेस है एक पॉलिटिकल आदमी की? जिस आदमी ने अपने भाई को पार्टी से निकाला, उस भाई ने कभी उस झंडे की, डंडे की क्लेम ही नहीं डाला। उन्होंने तो एक चीज कही थी कि भी नई शुरुआत करो,
झंडा डंडा नया लेकर चलो, और हम कामयाब हुए। इट इज़ आवर कैपेबिलिटी, हमने कर कर दिखाया। वो तो इनकेपेबल है क्योंकि इतिहास बताता है। हम तो 16 विधायक छोड़ के आए थे 20 में से, और 16 में से वो अकेले बचे हैं। हम तो आज भी वैसे ही खड़े हैं और मजबूत होंगे। ठीक है, समय आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जब वो देसी भाषा में कहते हैं पूर्वा आती है जब वे ऑफ बंगाल से, तो मरा हुआ पेड़ भी जिंदा हो जाता है, और पिछवा आती है तो आपके हरा भरा पेड़ भी सूख जाता है। ये तो समय है, वो पिरवा पिछवा हम मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं दोबारा उस पेड़ को हरा भी करेंगे और फल भी लाएंगे। और अगर आपकी पार्टी की अच्छी सीटें आती हैं, आपने कहा दुगने से ज़्यादा आएंगी, तो उस समय दुष्यंत चौटाला का क्या निर्णय होगा? वो किस करवट बैठेंगे? हम पार्टी लीड करेंगी, नहीं, पार्टी वो तो आपने नेतृत्व बता देगी, दिया कि और हमारे साथ कौन आएगा वो तो राष्ट्रीय पार्टियों का फैसला है। आम आदमी पार्टी की जब पहली बार सरकार बनी थी जी, किसने बनाई थी? जिसके विरोध में वो वो पैदा कर- हुआ। मगर आज आम आदमी रीजनल से नेशनल पार्टी बन गई ना, हरियाणा में भी होगा। मतलब ये है कि कांग्रेस ने हाथ बढ़ाया तो कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे, और मैं भाजपा की आज तरफ। कुछ नहीं कह सकता, लेट द नंबर्स कम इन, बट यस जेजेपी विल लीड। भाजपा से अलग होने का कारण बहुत सारे बहुत आते रहे। एक सिंपल कारण है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जब ही सरवाइव करती है जब चुनाव लड़के दिखाती है। हमने चुनाव लड़ना था, सीट शेयरिंग पे सहमति नहीं बनी, दोनों ने अलग रास्ते कर दिए। हमने फिर भी एक ऑफर दिया कि आप बुढ़ापा पेंशन 5100 कर दो, उन्हें वो भी नहीं माना, अलग चलने का निर्णय ले लिया। इकलौती ऑर्गेनाइजेशन थी बीजेपी को छोड़कर जिसने सभी 10 लोकसभा और एक उपचुनाव सीट पर करनाल में चुनाव लड़ा। हरियाणा में आपकी ही फैमिली का दबदबा है, और क्या ये दबदबा, मतलब अब आपके चाचा भी भाजपा छोड़ के चले आए, भाई भी, एक कज़न ब्रदर भी चले आए, उन्होंने तो एक ने इनेलो ज्वाइन कर लिया है और दूसरे निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या आपके पास, आपने ऑफर दिया उन्हें कि हाँ आप आ जाओ हमारी पार्टी में, रंजीत सिंह जी को या आदित्य को, या आपको लगा? आपको दे देता हूँ छुट्टी, आप बात कर लो। हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वहाँ पर ऑलरेडी कैंडिडेट घोषित हैं, और मैं ये मानता हूँ कि मजबूती के साथ वो कार्यकर्ता साथी काम भी कर रहे हैं, और उन लोगों को जो बीजेपी के अंदर रहे, मुझे नहीं लगता कि हमें जरूरत है। आप कहते हो लोग नाराज हैं, मैं आज कह देता हूँ अभी बीजेपी से आदमी नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों की नाराजगी यही है। लेकिन भाजपा से तो बहुत सारे नेता टूट रहे हैं, तो उनमें से क्या, जिस तरह की हलचल मची है, छूट रहे हैं। मैं तो कल परसों हंस रहा था, हर चीज का पोर्टल बना हरियाणा में, ये पार्टी के इस्तीफे का भी पोर्टल बीजेपी को बना देना चाहिए। जिस संख्या में उनके संगठन के लोग छोड़कर गए हैं, जिस मात्रा में छोड़कर गए हैं, बड़े गंभीरता की बात है कि आज बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्सिंग के कागार पर आ गया। तो आपको क्या लग रहा है इसका बड़ा कारण क्या होगा, और इसका बड़ा रिजल्ट क्या होगा कारण इस यही चुनाव है में? कि वो स्टेट लीडरशिप की सोचे बिना टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। और क्या लग रहा है कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार होगी? त्रिशंकु परिस्थितियां बनेगी, और देखते हैं त्रिशंकु के अंदर नंबर्स किसके पास होंगे, क्या समीकरण बनेंगे, ये तो रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि किस तरह से एक छोटी छोटी पार्टियां वो विलय के लिए तैयार हैं, और आप उसकी अभी अगुवाई भी करने जा रहे हैं। हमने करा है, कई साथियों से संपर्क किया है, और सब मिलकर यही चाहते हैं कि प्रदेश को हम मजबूती दें। लोग आएंगे, हमारे साथ पहले भी लोग आए हैं, पार्टियां जुड़ी हैं, और जुड़कर ही जब ही जाकर तो जननायक जनता पार्टी का हम 11 महीने में इतना मजबूत स्ट्रक्चर खड़ा कर पाए। दुष्यंत चौटाला को पूरा हरियाणा देख रहा है, एक यंग फेस है। अभी तक जो भी नेता आते थे वो 60+ वाले होते थे, लेकिन वो देवीलाल चौधरी जी के परिवार से आते हैं, एक नया विजन के साथ। वो विजन क्या होगा हरियाणा के लिए? हमारा ऑलरेडी कई चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट कर दी। हमारी सोच युवा महिला को सम्मान की है, 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट का कानून हम लेकर आए, 50% वुमेन रिजर्वेशन हम पंचायतों में लेकर आए,
BCA को हमने 8% पंचायती राज में रिजर्वेशन दी, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दी राशन डिपोज के अंदर। तो इन्हीं तरह से अलग अलग चीज़ों को साथ लेकर हम गए हैं, हम कामयाब भी रहे और इस बार का घोषणा पत्र भी जल्द आएगा और यही बातें लेकर हम आगे जनता के बीच में जाएंगे कि आगे हम क्या कर पाएंगे। जैसे हमने प्लान किया है कि टीचिंग सेक्टर में आज हम देखते हैं मोलेस्टेशन के केसेस बारी बारी आते हैं, उस चीज़ को हम कैसे रोक पाए। तो हम ये वादा करते हैं हरियाणा की जनता से कि जिस दिन जननायक जनता पार्टी गवर्नमेंट में होगी 50% वुमेन रिजर्वेशन इन ऑल टीचिंग पोस्ट, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेजेस की हो, यूनिवर्सिटी की हो। तो अनेक ऐसे कदम हैं और जल्द पार्टी का घोषणा पत्र भी बाहर। आप खुद अपनी पार्टी में कितनी महिलाओं को इस बार हमने पिछली बार 17 औरतों को चुनाव लड़ाया था और तो पार्टी 12-13 पे थी और उसका लाभ भी मिला था हमें। हमारी 3 महिला कैंडिडेट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे रही थी। इस बार भी उसी प्रकार से, क्योंकि हर एक की रुचि भी नहीं होती। अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज तो जो हाँ हमारे पास आवेदन और मजबूत है, अभी हमने एक सरपंच थी उसको अटेली से चुनाव लड़ाया है, अरुषि अभिमन्यु राव को, और मुझे लगता है बड़ा अच्छा राव इंद्रजीत सिंह जी की बेटी के आगे चुनाव लड़ेंगी तो मजबूत चुनाव भी लड़ेगी और जीतेगी। जिस तरह से महिला पहलवान आगे आई हरियाणा में और वो आपके ही दादाजी के कुछ कदम थे जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आगे आती गईं, आपको क्या लगता है आप किस तरह से महिलाओं को और आगे, एजुकेशन की बात तो आपने कर दी, लेकिन स्पोर्ट्स में जिस तरह से महिलाएं आगे हैं और जिस तरह से सेक्स रेशियो हमेशा से हरियाणा का कम कहा जाता रहा कम है, हुआ मतलब था बिल्कुल, एक दाग हरियाणा पे बहुत गहरा लगा था कि हम 833 पे आ गए थे, आज वो 917 है। और मुझे अच्छी चीज़ यही लगी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने उसको सुधारा है। और ये भी किसी टाइम पे तो सरकार की कमी है जब सरकारी इश्तिहारों में ये लिखा गया था कि बेटा है पाना तो एम्स है आना, और ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है, मगर धीरे धीरे हमने ही अपनी सोसाइटी को डिस्टर्ब किया। और आज जैसे जैसे एजुकेशन आ रही है लोग इस चीज़ों से ऊपर उठकर, और मेरे तो खुशी है कि मेरा पहला बच्चा एक गर्ल चाइल्ड है, तो आई एम अ प्राउड फादर, और मुझे लगता है सोशली हमको ये चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आपको चुनाव बस अब शुरू होने जा रहे हैं, तैयारी गहमा गहमी और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, इस चीज़ को आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? मतलब देखिए, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है और हमने देखा है कि दिस इज़ द, कह दीजिए, टफेस्ट टाइम, क्योंकि आप अपना पूरा फोकस, पूरा जोर लगा कर काम करते हैं। और मैं मानता हूँ कि हम मेहनत कर अगले जो 25-27 दिन हैं इनमें मेहनत कर प्रदेश को एक अच्छी दिशा की ओर लेके जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला जी, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं और उनका कहना है कि हम 50% आरक्षण देंगे टीचिंग लाइन में महिलाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत हमारे साथ बात करने के लिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं चुनाव के लिए।